10 मार्च को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा बटन दबाकर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले गए, जो कि साल के 12 महीने में 12,000 रुपए होते हैं, जिसमें कई सारी महिलाओं के आवेदन अपात्र घोषित करते हुए निरस्त कर दी गई, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक माह के हिसाब से 1,000 रुपए देने की बात कही गई, लेकिन आज सरकार को बने 3 महीने हो गए, लेकिन भाजपा सरकार ने केवल 1 महीने की ही राशि महिलाओं को दी है, जो महिलाओं के साथ अन्याय है। चुनाव के पूर्व भाजपा ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने वाली है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट। जी बताएंगे, आज भाजपा के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए हैं। देखिए, महतारी वंदन योजना जो चुनाव के पहले थी, उसका पूरा स्वरूप बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, विधायक की पत्नी को भी मिलेगा, और ये भी कहा था कि सभी विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये महीने दिया जाएगा। जैसी सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ, तो वो 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं का हो गया, और जब देने का समय आया तो वो सभी पात्र विवाहित महिलाओं को, ये पात्र और अपात्र का खेल खेला गया। कहीं पर भी नारी बंधन, तो नारी बंधन सरकार नहीं कर रही है, वोट लेने का बंधन कर रही है। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं इस प्रदेश में हैं, और आपने 70 लाख का चयन किया, पात्र अपात्र का किया, और उसमें भी उन महिलाओं को जोड़ दिया जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रही थी। उस पेंशन की राशि का आपको बचत होगी। आपको 1,000 देना था, उस पेंशन के अलावा देना था। तो ऐसी बहुत सी खामियां हैं। और दूसरा बड़ा अपमान ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में आके पैसा दूंगा। लगातार सरकार प्रचार कर रही थी कि महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी को चुनाव से फुर्सत नहीं मिली और वो छत्तीसगढ़ नहीं पहुँचे, वो वर्चुअली उस पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ पर भी ये कार्यक्रम बिलासपुर में बेहतराई स्टेडियम में किया गया, अव्यवस्था का शिकार रहा। पूरी तरह से कार्यक्रम सरकारी था, और सरकार के अफसरों द्वारा जो वहाँ महिलाएं पहुँची थी, उनके साथ भेदभाव किया गया, दुर्व्यवहार भी किया गया, और आधी से अधिक महिलाएं तो वहाँ नाराज होकर चली गईं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगी वोट के तहत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। 15 साल की सरकार थी तो 2 साल का बोनस खा गए थे, फिर सरकार में आने के लिए दिए। अभी 3 महीने का पैसा कहाँ गया? 3 दिसंबर को चुनाव का फैसला हो गया था, दिसंबर में शपथ ग्रहण, दिसंबर का पैसा नहीं मिला, जनवरी का पैसा नहीं मिला, फरवरी का पैसा नहीं मिला, मार्च में आपने चालू किया, तो लोकसभा में तो वो 3 महीने का पैसा का लोग हिसाब करेंगे। और लोकसभा चुनाव में जब ये वोट मांगने जाएंगे तो वो महिलाएं भी घर में बैठी हैं जिनसे आपने चुनाव में फॉर्म भरा लिया था, लेकिन अभी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो वो तो इंतजार कर रही हैं कि आप आइए, आपका बंधन करेंगी वो। तो कांग्रेस किस तरह इसका तोड़ निकालती है महतारी वंदन योजना? कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना घट रही उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, जो छत्तीसगढ़ में 3 महीने की सरकार में महिलाओं के साथ लगातार रेप, बलात्कार, हत्या और आत्महत्या के प्रकरण हो रहे हैं, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कभी पैसा बांट के चुनाव लड़ने काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी है जो चुनावी बॉन्ड के थ्रू करे या किसी बंधन के थ्रू करे, उस पर विश्वास रखती है। कांग्रेस तो मुद्दे को लेकर जाएगी, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं असुरक्षित हैं। महिलाएं मणिपुर में असुरक्षित नहीं, छत्तीसगढ़ में असुरक्षित हैं।